कल इस साल का अंतिम दिन है और आमतौर पर यह देखा गया है कि कल के दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए श्राइन बोर्ड की तरफ से कुछ इंतज़ाम जो हैं कल के लिए किए गए हैं ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो और ज़्यादा अगर भीड़ हो जाए उसको किस तरह से मैनेज किया जा सके, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ ज़रूरी जो हैं इंतज़ाम श्राइन बोर्ड की तरफ से किए गए हैं। RFID जो कि पहले से काफ़ी समय से इसको चलाया जा रहा है कि RFID कार्ड से द्वारा ही जो है श्रद्धालुओं को यात्रा करने की अनुमति होती है। अब उस RFID कार्ड पर एक स्टिकर लगाया जाएगा जिसे कि जब जो यात्री यात्रा शुरू करेगा उसी के साथ ही उस RFID कार्ड को पहले स्कैन किया जाएगा और जगह जगह पर उसे स्कैनिंग की जाएगी, ये सुनिश्चित करने के द्वारा जो है कई यात्री इस यात्रा की ओर बढ़ जाते हैं और कल की यात्रा को अगले दिन यानी आज और कल की यात्रा को रेगुलेट करने के लिए यानी अगले कुछ दिन की यात्रा को पूरी तरह से रेगुलेट करने के लिए RFID कार्ड पर स्टिकर लगाया जाएगा और उसकी स्कैनिंग की जाएगी। यानी कि जब यात्री जो है श्रद्धालु अपनी यात्रा शुरू करेगा ताराकोट में जो मुख्य है कटरा में, वहाँ से स्कैनिंग की जाएगी और फिर ही जागे जो है श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति होगी। किसी तरह की भीड़ भवन तक ना बढ़े, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये सब इंतज़ाम किया जा रहा है। आपको जैसे जानकारी होगी कि एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी 31 दिसंबर को, जब बहुत ज़्यादा श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए भवन पहुंच गए और वहां पर एकदम से भगदड़ मची और कई श्रद्धालु जो हैं उनकी इस पूरी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसी को ध्यान में रखकर इस बार भीड़ के प्रबंधन को लेकर जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से एक स्टिकर लगाया जाएगा, RFID कार्ड पर स्कैनिंग की जाएगी और उसी के साथ जो है अनुमति दी जाएगी। इस बीच में भीड़ को रेगुलेट करने के लिए और भी कई तरीके शुरू किए गए हैं, जैसे कि अब जो पूरे कटरा से लेके भवन तक का जितना भी रास्ता है उसे 6 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर पर जांच की जाएगी श्रद्धालुओं की और उसके बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जाएगा और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि हर सेक्टर से आगे की जो यात्री हैं क्या वो आगे चले गए हैं, फिर ही पिछले सेक्टर के यात्रियों को जो है आगे जाने की अनुमति होगी। साथ भवन का जो एरिया मुख्य भवन है उससे 500 मीटर के एरिया में भी उसके भी जो है सेक्टर बनाए गए हैं, 5 सेक्टर बनाए गए हैं और ताकि मुख्य भवन में पहुंचने के लिए यात्री एकदम भवन में ना पहुंच जाएं, वहां पर भी पूरी भीड़ का नियंत्रण जो है बना रहे, उसको देखते हुए सेक्टर क्रिएट किए गए हैं ताकि हर सेक्टर के बाद जो है यात्रियों को तभी अनुमति होगी जब अगले सेक्टर के जो यात्री होंगे वो दर्शन कर चुके होंगे या आगे बढ़ चुके होंगे। इन चीज़ों का जो है विशेष ध्यान इस बार रखा जाएगा ताकि कोई दुर्घटना जो है भवन परिसर में ना हो। और इसके अलावा कई और भी इंतज़ाम इस साल किए गए थे। स्काई वॉक जो बनाया गया था भवन में ताकि भीड़ ज़्यादा जमा ना हो और आने और जाने का रास्ता जो है माता वैष्णो देवी की जो पवित्र गुफा है वहाँ से रास्ते को अलग कर दिया गया, 2 रास्ते बना दिए गए। ये कुछ ऐसे प्रबंधन किए गए हैं ताकि कल के दिन या आने वाले कुछ दिनों में ज़्यादा भीड़ को देखते हुए वहाँ पर किसी तरह की दुर्घटना ना हो। और अभी तक कल शाम तक ये बताया गया है कि 94,35,000 यात्री जो हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं और जो कि पिछले साल के मुकाबले 3 लाख ज़्यादा ये संख्या है। अभी भी आज का दिन और कल का दिन अभी बाकी है, उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा यात्री होंगे। जिस तरह की एक कैपिंग रखी गई है 50,000 यात्री एक दिन में, उन्हीं को अनुमति होगी भवन की ओर प्रस्थान करने की, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से भी एक डायरेक्शन आई थी कि ज़्यादा यात्री जो हैं उनको ना भवन की ओर जाने दिया जाए, उससे इन्वायरमेंट में भी काफ़ी नुकसान होता है। इन्हीं सब को देखते हुए 50,000 की कैपिंग रखी गई थी ताकि 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु एक दिन में माता वैष्णो देवी के लिए कटरा से जो है भवन की ओर प्रस्थान ना करें। तो ये कुछ तरीका है, जो कुछ मेजर्स जो हैं इस बार श्राइन बोर्ड की तरफ से किए गए हैं और आप लोगों से भी गुजारिश है कि यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आप जो हैं
RFID कार्ड के साथ ही यात्रा करें और स्टिकर जो है उसी के साथ ही आपको यात्रा करने की अनुमति होगी।